मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। हमारे पास एक कमेंट आया है कि हमें कुछ पैसे को म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, और ऐसा कोई फंड हमारे लिए आप बताइए जिसमें हम एक बार लमसम करें और फ्यूचर में जब भी हमें जरूरत पड़े तो वहां से हम अपनी SWP प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि इस वीडियो का टॉपिक आज का हम रखते हैं फ्यूचर SWP प्लान। यानी कि फ्यूचर में अगर आप चाहे तो वहां से आप मंथली पेंशन ले सकते हैं। हालांकि किसी भी फंड के अंदर में आप चाहे तो आप वहां से अपने लिए एक मंथली पेंशन ले सकते हैं SWP के माध्यम से। लेकिन शुरू से ही अगर एक हम बेहतर फंड चुन कर चले तो फ्यूचर में हमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे देखने को मिलता है। जब हम अपने पैसों को विड्रॉवल करेंगे तो हमारा बैलेंस जो है वो एक अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम इसे कमेंट का आंसर देने की कोशिश करते हैं। और जिन लोगों को इसके बारे में कोई समझ होगी तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में वो लोग भी सीख सकते हैं, वो लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कुछ इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फंड ही बता देता हूं, क्योंकि काफी लोग इस वीडियो के अंदर आए होंगे तो फंड को देखने के लिए ही आए होंगे। फंड बताने के बाद फिर मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन करूंगा कि कैसे कैसे उनको सारा काम करना है। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। मैं जो आपके लिए जो एक फंड लेकर आया हूँ वो एक काफी बेहतर फंड लेकर आया हूँ, जैसा कि SWP प्लान के लिए बेहतर हो सके। उस फंड का नाम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ICICI पोटेंशियल इक्विटी एंड डेप्ट फंड। तो चलिए उस चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं, ICICI पोटेंशियल इक्विटी एंड डेप्ट फंड। नाम से ही आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि इसकी जो होल्डिंग्स है वो इक्विटी के अंदर में भी हमें देखने को मिलेगी और हमें डेप्ट के अंदर में भी देखने को मिलेगी। डेप्ट के अंदर में जब हमारी इक्विटी, जब हमारा होल्डिंग चला जाता है तो हमारा जो कुछ पैसा होता है वो सेफ हो जाता है, और इक्विटी से हमें फ्यूचर में काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोनों चीज आपको इस फंड के अंदर में देखने को मिलेगा, और ये फंड पास्ट परफॉर्मेंस इसका काफी बेहतर भी हमें देखने को मिला है। तो चलिए अब हम पहले इस फंड के बारे में आपको सारी जानकारी देते हैं कि क्या क्या चीज आपको इस फंड के अंदर में देखने को मिलता है, फिर आगे की चीजों को हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फंड साइज को बताता हूं, जिससे आपको एक विश्वास हो जाए कि कितना ज्यादा लोग यहाँ पे विश्वास करके पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके रिटर्न्स की, कि कितना का रिटर्न्स ये फंड लोगों को बना करके दिया है। उसके बाद हम बात कर लेंगे एक्सपेंस रेशियो की, कि यहाँ पे आपको कितने पैसे का चार्ज जो है इस फंड को मैनेज करने के लिए वो आपको देना पड़ेगा। फिर लास्ट में हम यहाँ पे बात कर लेंगे होल्डिंग्स की, कि होल्डिंग्स के अंदर में हमें क्या क्या चीज देखने को मिलता है। जल्दी जल्दी से हम इन सभी चीजों को क्लियर करते हैं। फंड साइज की अगर हम बात करें तो फंड साइज जो है 29,816 करोड़ रुपए का आपको देखने को मिलता है। 29,816 करोड़ रुपए का काफी बड़ा फंड साइज है। सोचिए इतना ज्यादा लोग यहाँ पे विश्वास किए हैं और अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं इस फंड के अंदर में। रिटर्न्स की हम बात करें, ऑल ओवर रिटर्न्स की, जब से ये फंड आया है तब से कितना का रिटर्न्स इस फंड ने लोगों को बना करके दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम फ्यूचर प्लानिंग नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं ये बता रहा हूँ इसके अंदर कि इतना का हमें पास्ट में मिला है, फंड ने इतना अचीव करके लोगों को दिया है। वो रिटर्न्स है 18.84%। 18.84%, यानी कि 18.5% का रिटर्न से इस फंड ने लोगों को आने वाले पिछले समय में बना करके दिए हैं। जो पीछे बीत गया है उसमें लोगों को इतना का मिला है। एक्सपेंस रेशियो ने यहाँ पे थोड़ा हमें ज्यादा देखने को मिला है, लेकिन इसकी होल्डिंग्स काफी अच्छी है तो इतना एक्सपेंस रेशियो हमसे लिया जा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे जो आपका एक्सपेंस रेशियो लिया जा रहा है वो है 1.07%, यानी कि 100 रुपए के अंदर में से आपको 1 रुपए जो है वो एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। ये बेसिकली इसका मतलब हुआ जो फंड मैनेजर आपसे चार्ज को लेता है। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, कि यहाँ पे हमें होल्डिंग्स किन किन जगहों पे देखने को मिलती है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल स्टॉक्स की, कि इसके अंदर में हमें कितने स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, कि हमारा पैसा कितने स्टॉक्स के अंदर में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टॉक्स है इस फंड के अंदर में वो है 128 स्टॉक्स है। आप पैसा इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे, आपका पैसा 128 कंपनी के अंदर में चला जाएगा। ये काफी बेहतर होगा हमारे फ्यूचर SWP प्लान के लिए, जैसा कि फंड है। अब हम बात करते हैं कि अब किन किन जगहों पे कहाँ कहाँ, जैसे कि इक्विटी के अंदर, डेब्ट के अंदर, कैश के अंदर हमारा पैसा कितना गया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इक्विटी के अंदर में हमारे पैसे को कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है। इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे 73.85%,
73.85% जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पैसा हमारा इक्विटी में यानी कि शेयर मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब हम बात करते हैं डेप्ट की। डेप्ट का मतलब आप ये समझिए कि या तो गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर ऐसी कंपनी के अंदर पैसा गया है जो कंपनी लोगों को लोन दिया करती है, जो लोन देने की जो फाइनेंस वगैरह करती है उस कंपनी के अंदर में आपका पैसा गया है, तो वहां पे आपका पैसा सेफ है कि लोन किसी को दिया है तो वहां से लोन उसको वापस मिलेगा, प्रॉफिट के साथ ही मिलेगा, जैसा लोन के बारे में आप जानते हैं। डेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका पैसा 16.73% 16.73% जो आपका पैसा है वो डेप्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पे। फिर लास्ट में हम बात कर लेते हैं जो कि इसकी लास्ट होल्डिंग्स है वो है कैश। कैश मतलब ये कि 3 महीने के लिए आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। 3 महीने में अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो वहां पे पैसा रहेगा, अगर वहां पे बुरा परफॉर्मेंस हो रहा है तो वहां से निकाल करके आपके पैसे ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे जहां पे आपका पैसा का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिले। यानी कि आप ये कहें कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी ऑटोमेटिक ये पैसा उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट होता जाएगा। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों ज्यादातर सेफ माना जाता है। सेफ तो ये है, लेकिन ये एवरेज रिटर्न जो है ना वो आपको 8% से ज्यादा का रिटर्न ये आपको बना करके दे देता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिटर्न्स बनाकर हमें देता है वो इक्विटी हमें देता है, शेयर मार्केट के माध्यम से हमें मिलता है। ये मैंने एक अंदाजन आपको बताया है कि दोनों जो है वो एवरेज इतना का रिटर्न जो है, आप ये कहिए कि फिक्स रिटर्न्स जो है वो इतना का हमें ये दोनों एवरेज मिला करके दे देता है। कैश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका पैसा जो है वो 9.42% जो आपका पैसा है वो कैश के अंदर में इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो कुछ इस तरीके से इस फंड को मैनेज किया गया है, जो फंड मैनेजर है इस तरीके से इस फंड को मैनेज किया है, इस तरीके से इसकी जो होल्डिंग्स वो सभी चीज हमें देखने को मिलती है। एक लास्ट और एक चीज है कि इस फंड को लॉन्च कब किया गया है, तो इसकी लॉन्चिंग डेट जो हमें देखने को मिलती है यहाँ पे उस चीज को भी मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो कि कितना पुराना ये फंड है। लॉन्चिंग डेट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है 1 जनवरी 2013 ईस्वी को। 1 जनवरी 2013 ईस्वी को इस फंड को लॉन्च किया गया। यानी कि साल 2024 में इस फंड की जो एज हो गई है वो 11 साल का ये फंड हो गया है। 11 साल के अंदर में आपको फंड साइज इतना बड़ा देखने को मिलता है। चलिए ये मैंने बता दिया है फंड के बारे में, क्योंकि काफी सारे लोग जो होते हैं वो वीडियो को केवल थोड़ा ही देखते हैं, तो पहले उसी चीज को मैं कवर कर दिया हूँ जिसके लिए वो इस वीडियो पे आए हैं। अब हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं कि फ्यूचर में हमें यहाँ से SWP प्लान की शुरुआत करनी है, जैसा कि ये लमसम करने के लिए कमेंट किया है। मान लीजिए इनका जो लमसम अमाउंट है जो कि ये एक बार अपने पैसे को म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो ये मान के चलिए कि 5 लाख रुपीज जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। 5 लाख रुपए ये एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे इस फंड में। तो इनको देखिए क्या क्या परफॉर्मेंस यहाँ से देखने को मिलता है। 5 साल के लिए करेंगे। यहाँ ये ड्यूरेशन रखते हैं कि कब तक ये करेंगे, ड्यूरेशन ये रखते हैं अपने हिसाब से, मान लीजिए ये 10 साल ड्यूरेशन को यहाँ पे फिक्स करते हैं। रिटर्न्स भी ये एक एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे यहाँ से इतना का रिटर्न्स मिलेगा, जैसा कि ये 18.84% का रिटर्न्स दिया है। लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए जो रिटर्न्स लेके चल रहे हैं वो हम 16% का लेके चल रहे हैं, उससे हम 2-2.5% कम लेके चल रहे हैं। फ्यूचर में ना कुछ भी हो सकता है, कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। ज्यादा मिला तो हमारे पास ही आएगा, कम मिलेगा तो हमारे पैसे से ही कम पैसा मिलेगा। तो रिटर्न जो हम 16% लेके चल रहे हैं, एक सेफ साइड हम 16% लेके चले हैं। रिटर्न्स के बाद अब आप देखिए कि इनको यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा, इस चीज को आप देखिए। फिर हम यहाँ पे SWP प्लान के इधर एक कैलकुलेशन करेंगे। फाइनल वैल्यू जो इनको 5 लाख रुपए का 10 साल के बाद जो इनको बन के मिलता है वो है 22,05,000 रुपए। सोचिए 22,05,000 रुपए जो है वो इनको फाइनल वैल्यू जो है वो यहाँ से मिलता है 10 साल के बाद 16% के रिटर्न से। अब यहाँ से ये अपने फ्यूचर की जैसे बात है, मान लीजिए 10 साल ये इन्वेस्टमेंट रहने दिया है, 10 साल के बाद इनको कभी जरूरत पड़ी, जैसे इनको आवश्यकता पड़ी कि अब हमको मंथली पेंशन चाहिए, मान लीजिए किसी की एज अभी 40-50 है, वो 10 साल तक आराम से म्यूचुअल फंड में समय दे दिया है, अब उसको चाहिए कि हर महीने हमको पैसे को अब यूज करना है, हमने इन्वेस्टमेंट जितना करना था उतना हमने कर लिया है। तो अब देखिए अब वो कैसे करेंगे। अब जो उनका फाइनल वैल्यू ये जो बना है ना, इसको वो समझिए कि फिर से उनका ये पैसा जो है ना वो लमसम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और वो किस चीज के लिए हो जाएगा, SWP के लिए जो है इनका पैसा लमसम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 22,05,000 रुपए है, यहाँ पे हम 22 लाख रुपए ही लेके चलते हैं कि 22 लाख रुपए जो है वो इनका एक लमसम हो गया फिर से SWP के लिए। अब देखिए ये यहाँ से मंथली विड्रॉवल कितना कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज को आप देखिए। जैसा कि
SWP इसी के लिए फेमस है कि आप यहाँ से मंथली विड्रॉवल्स कितना कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि कब तक आप यहाँ से मंथली विड्रॉवल को कर सकते हैं, और टोटल आप यहाँ से जो ड्यूरेशन आप फिक्स किए हैं वो आपका टोटल विड्रॉवल जो है वो कितना बनता है, यानी कि जब आप इस ड्यूरेशन को मान लीजिए कोई भी एक टाइम देंगे तो उतने देर तक आप कितना पैसा विड्रॉवल कर लेंगे। फिर लास्ट में यहाँ पे आपको जो है वो फाइनल वैल्यू देखने को मिलेगा। विड्रॉवल तो मिलती ही है SWP प्लान की, तो यही खास बात है कि आप पैसा विड्रॉवल तो करेंगे लेकिन लास्ट में आपको फाइनल वैल्यू भी मिलेगा। तो इतना हम पहले क्लियर करते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। मंथली विड्रॉवल की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये 15,000 रुपए हर महीने विड्रॉवल कर सकते हैं। 15,000 से ये ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो इनका फाइनल वैल्यू जो मिलेगा वो काफी कम हो जाएगा। अगर ये 15,000 रुपए करते हैं, जैसे मैंने जिस मुताबिक मैंने इस कैलकुलेशन को किया है, तो उनको जो फाइनल वैल्यू वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। अभी आपके सामने ही मैं सारा चीज बताऊंगा। ड्यूरेशन मान लीजिए को फिर इसको 10 साल के लिए चलाते हैं, 50-60 की उनकी एज है, 10 साल और वो चलाते हैं, क्योंकि 10 साल तो चला ही सकते हैं आराम से। अब देखिए कि वो 10 साल में टोटल उनका विड्रॉवल अमाउंट जो है वो क्या बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो विड्रॉवल करेंगे वो इनका विड्रॉवल बनता है 18 लाख रुपए। सोचिए 18 लाख रुपए, ये हर महीने 15-15 हजार रुपए जो 10 साल तक विड्रॉवल किया है, इतना पैसा जो है वो 18 लाख रुपए इनको मिल गया है। 5 लाख से ही हमारी शुरुआत थी, देखिए 18 लाख हमने विड्रॉवल कर लिया है। अभी भी हमें फाइनल वैल्यू जो है वो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। फाइनल वैल्यू जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा 55,93,000 रुपए। 55,93,000 रुपए जो है वो हमें यहाँ पे फाइनल वैल्यू जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब आप देखिए ये टोटल अमाउंट आपका कितना बनता है, दोनों को आप सिंपली ऐड कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा टोटल अमाउंट आपका क्या बनेगा। यहाँ पे जो बन रहा है वो 73,93,000 रुपए जो है वो आपका टोटल अमाउंट जो है वो बन रहा है। ठीक है, लैक्स रुपीज। इतना पैसा आप मात्र 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके कुछ इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को करते हैं और एक बेहतर फंड आप चुनते हैं जिसके अंदर में आपको इक्विटी में भी पैसा जा रहा है, रिटर्न्स के मामले में, डेप्ट और कैश में भी जा रहा है, सेफ्टी के मामले में, तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और आईसीआईसी के अंदर में सबसे बेहतर फंड यही, सबसे ज्यादा रिटर्न्स इस कैटेगरीज के अंदर में यही बना करके दिया है। बाकी स्मॉल कैप कैटेगरीज की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, वो तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स बना करके देता है। किसी भी बैंक का रहे वो स्मॉल कैप कैटेगरीज वाला फंड वो सबसे अच्छा रिटर्न्स देता है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। मात्र आप आज 5 लाख रुपए की शुरुआत करेंगे तो आप फ्यूचर में इन सभी चीजों को आप अचीव कर सकते हैं। 10 साल तक आपको बैठ जाना है, मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, हो रहा है होते जाएगा, आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिजल्ट वहां से मिलेगा। 10 साल तक निश्चिंत है 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके। अब बारी आती है 10 साल के बाद की अब आप उस पेड़ को जो आप खड़ा किए हैं उसके फल को आप खाएं। तो इस तरीके से आप कुछ अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियोस कोई सजेशनल वीडियोस नहीं है, ये केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है ताकि आपको एक अच्छा सा नॉलेज मिल सके। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।